बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फाइनल के विषय क्विज में दूसरे दिन उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी प्रतियोगी सुंदर साथ का विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी। धाम प्रणाम जी। धन्य। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। आत्मा जी, प्रणाम प्रणाम जी। आत्मा जी। सब सुंदर सात्मा कोटि प्रणाम कोटि हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। ये सुंदर साथ हाँ, जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सचिदानन्द पूर्ण वर्मा परमात्मा राजी महाराजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी सुशान्त महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आजको प्रश्न उत्तरी क्विज कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला। मुने होते निदर दे, मुने होते निदर दे, तमे सुति मुकी कहाँ राते, तमे सुति मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने, कल कलिने कौछु तमने, आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागे चरणे, श्रीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम धामधनी के आह्वान के साथ प्रारंभ किया आपने, बहुत ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक। आइए सुंदर साथ जी, मैं अन्नू जिंदल सुंदर साथ जी को आमंत्रित करता हूँ आज का प्रथम प्रतियोगी के रूप में। तो अन्नू जी यदि उपस्थित हैं तो कृपया करके
अपना वीडियो चालू कीजिए। जी जी, मैं देख लिया हूँ। आइए। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सुंदर शाह जी। फाइनल क्विज में आज दूसरे दिन के प्रथम प्रतियोगी के रूप में आप उपस्थित हुए हैं सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। आपको कल उपस्थित रहे होंगे तो आपको नियम वगैरह मालूम हो गया होगा अच्छे से। जी जी, तीन लाइफ प्रणाम। लाइन है ना, उसमें से आप विकल्प भी मांग सकते हैं, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, या तो यहाँ जूम में उपस्थित किसी सुंदर साथ से हेल्प भी ले सकते हैं। ये सुंदर साथ जी शुरू करते हैं तो आपके सामने 9 से 24 के बीच में 22 नंबर नहीं है बस। 9 से 24। उसके 10 दीजिए महाराज जी, 10 नंबर। 10 नंबर, चलो। आइए सुंदर साथ जी, मैं 10 नंबर का प्रश्न समूह ओपन कर रहा हूँ। प्रश्न समूह ओपन हो गया है और अब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऐसी उम्मीद है। हाँ जी, हाँ जी। आइए, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सोच विचार के जवाब दीजिएगा। हेल्पलाइन, लाइफलाइन का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि लाइफलाइन धरा रह जाए और जवाब गलत हो जाए। आइए सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न आपके सामने है। धाम दरवाजे के ऊपर जो दो दरवाजे और एक झरोखा आया है, वे दरवाजे के मंदिर की कौन सी भौम में आए? धाम दरवाजे के ऊपर जो दो दरवाजे और एक झरोखा आया है, वे दरवाजे के मंदिर के कौन से भौम में आए हैं? अनु जी। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। दूसरी भूमि में पर महाराज जी। जी, दूसरी भौम में बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। दरवाजे के मंदिर के दूसरी दूसरी। भौम में सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। खड़ोकली की गहराई कितनी है? 3 भूमि महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। बट पीपल की चौकी में कितने बगीचों की कितनी हारें आई हैं? 5 की 15 हारे में प्रणाम जी। 1 मिनट है। 5 की 100, 1500, 500, 5 की 15 हारे महाराज जी। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। लॉक कर दो। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। 15 बगीचों की 5 हारें। आइए चौथा प्रश्न। ताड़ वन के एक बगीचे में कितने ताड़ के वृक्ष हैं? 120 प्रणाम महाराज जी। जी जी, बहुत सुपर फास्ट जवाब दिया आपने। आइए अगला प्रश्न है। 16 देवरी के घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 500 मंदिर लंबा चौड़ा प्रणाम महाराज जी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। आइए अब आपके सामने शुरू होंगे 10 नंबर वाले प्रश्न। थोड़े से कठिन हो सकते हैं पर आपके लिए तो नहीं होगा। आइए, छठे नंबर का प्रश्न है। रंग महल के गुर्ज कितने लंबे चौड़े हैं? 66 हाथ के महाराज जी, प्रणाम जी। कितना? 66 हाथ। जी जी, प्रणाम सही। महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सही जवाब है। आइए दूसरा प्रश्न, मतलब सातवां प्रश्न। एक सुखपाल कितना लंबा व चौड़ा 96 हाथ लंबा महाराज जी, 96 हाथ चौड़ा। नहीं नहीं नहीं, 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा। है? प्रणाम जी, तख्तरवा बोल गई थी गलती से। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, इतना सुपर फास्ट में कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता था। हाँ जी, 9 हाथ और 4 हाथ, ठीक है एक्सीडेंट जी। होते होते बच गया, लेकिन सही समय में ब्रेक लगा दिया आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हो जाता, कोई बात नहीं। आइए शांति से एक बार गहरी सांस ले लीजिए। ये आठवां प्रश्न है।
पुखराज के दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के मध्य कितनी दूरी है? दिशा से दिशा के पेड़ के मध्य की दूरी, दिशा से दिशा 44 4.5 33 33 महाराज जी, 33,000 कोस। 33,000 कोस। हाँ जी, पक्का कंफर्म? हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। थोड़ा सा सोचना पड़ा लेकिन सही जवाब दिया। आइए, पुखराजी ताल के चारों तरफ जवेरों के महल जो आए हैं वो कितने भौम ऊंचे हैं? 20 वो ऊंचे महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब। सिरदार सखी बनने के लिए बस 2 प्रश्न दूर हैं। आइए, मानिक पहाड़ की प्रत्येक हवेली की चारों दिशा में कितने चौड़े मुख्य दरवाजे आए हैं? एक महल महाराज जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब सुंदर शाह जी, एक महल का लंबा चौड़ा दरवाजा है। हाँ जी। आइए, अंतिम प्रश्न आपके लिए। एक सागर के चारों तरफ महाहवेलियों के कुल मिलाकर कितने गुम्मट दिखाई देते हैं? 96,000 महाराज जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब सुंदर शाह जी, बिल्कुल सही जवाब। मेरे को टाइमर चालू करने का भी मौका नहीं मिला। प्रणाम जी। मुझे डर लग रहा था कि शायद एक भी नहीं आता आज, मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम था ऑफिस में। मुझे लग रहा था बैठूं कि ना बैठूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बढ़िया राजजीत। उतने जाको राखी साइया तो को हरा ना सके कोई ऐसा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बढ़िया। ब्रिजेश जी ताली बजा रहे हैं इस प्रकार से अच्छे प्रदर्शन के ऊपर में। तो ये सुंदर साथ जी में अगला प्रतियोगी है, बॉम्बे से मोना गांधी सुंदर साथ जी हैं, उपस्थित हैं। उनको मैं हार्दिक स्वागत करते हुए उनको मेरी आमंत्रित कर रहा हूँ। मोना गांधी जी, आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इससे पहले मैं सुंदर साथ जी एक बात कहना चाहूंगा, जो भी सुंदर साथ कल के लिए प्रतियोगी हैं, जिनका नाम कल 9 तारीख का में लिस्ट में है, 1-2 सुंदर साथ यदि आज लेना चाहें तो ले सकते हैं लास्ट में। 1-2 सुंदर साथ, ज्यादा नहीं। दीपिका शाह जी ले लेंगे तो ठीक है। तो चलिए, क्या है कि फिर कल भी थोड़ा रश हो जाएगा, इसलिए। आइए सुंदर साथ जी, तो आपके सामने प्रश्न समूह है 9 से 24 के बीच में, 10 और 22 बस नहीं है, बाकी 9, 11 तो 9। 9 नंबर। आइए सुंदर साथ जी, 9 हम 10वीं आकाशीय हो चुका है पूरा। तो मैं आपका प्रश्न ओपन करने जा रहा हूँ। ये सुंदर साथ जिन्होंने भी कोई लाइफ लाइन नहीं लिया था बिल्कुल भी, अनु जिंदल सुंदर साथ जी ने एक लाइफ लाइन का भी यूज नहीं करना पड़ा उनको। और फिर भी मैं कहूंगा कि लाइफ लाइन का यूज करना कोई भी गलत नहीं है सुंदर साथ जी। उससे आपके जीत पर या सफलता पर कोई भी आंच नहीं आएगा, उसमें आपकी पूर्ण सफलता ही माना जाएगा सुंदर साथ जी। आइए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपका प्रश्न समूह। स्क्रीन दिखाई दिया मोना जी? हाँ जी। हाँ जी। प्रश्न समूह 9 और टाइमर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। जी जी। आइए, आपके सामने पहला प्रश्न रखने जा रहा हूं। रंग महल की एक होम में हवेलियों की कुल कितनी हारें हैं? 36 हार। कंफर्म? हाँ जी, हवेलियों की 36 हारें हैं। लॉक कर दूं ना? हाँ जी। जी जी, प्रणाम जी। तो
मैंने लॉक कर दिया है और बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। 36 आ रहे हैं। प्रणाम जी। उसमें इसी में कंफ्यूजन हो जाता, कल ब्रजेश जी को इसी में कंफ्यूजन हो गया था। 9 फिरावा और 36 हारे। हम्म, एक फिरावा में 4 हार होते हैं सुंदर साथ जी। आइए। दूसरा प्रश्न है, भूल भुलवनी में कितने मंदिरों की कितनी हारें आई हैं? 110 मंदिरों की 110 आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कंफर्म कर दें, हाँ लॉक? जी। हाँ जी। जी जी, सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, तीसरा प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। बट पीपल की चौकी कितनी लंबी चौड़ी जगह में आई है? 1500 मंदिर लंबी और 500 मंदिर चौड़ी जगह पे। जी जी, फाइनल है ना, लॉक कर दो? हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सही जवाब है। आइए, चौथा प्रश्न आपके सामने, ताड़ वन में कुल कितने बगीचे होते हैं? ताड़ वन में कुल 169 ताड़ के वन है और एक खड़ोकली की जगह टोटल 170 बगीचे की जगह। उसमें मैंने केवल इतना ही यहाँ पर पूछा गया है, कुल महाराज कितने जी बगीचे? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या, देखना। नहीं हुए, नहीं हुए। अन्नू के यही सवाल तो थे, ये नहीं थे। नहीं, ये नहीं थे। प्रणाम जी। ये नहीं थे सर। ठीक है, सही जवाब है, 169 बगीचे हैं। आइए हम्म, सर जी, अगला प्रश्न आपके लिए। 16 देवरी के घाट में जल की जमीन में कुल कितने स्तंभ आए हैं? 44 प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। ठीक है, सही जवाब है, कुल 44 स्तंभ आए हुए हैं। छठवां प्रश्न आपके लिए शुरू हो रहा है, 10 नंबर का प्रश्न है। रसोई की हवेली के उत्तर व दक्षिण दिशा में कितनी कितनी लंबी दहलाने हैं? 10-10 मंदिर लंबी दहलान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। ये सातवां प्रश्न आपके सामने है। रंगमहल की छठी भौम में सुखपाल कहाँ रहते हैं? सुखपाल बाहरी हार 6000 मंदिर जो है उनके भीतरी दीवार की संधि में, गली में। प्रणाम जी। ठीक से एक्सप्लेन करिए, ने बात जो रंग कहा। महल के बाहरी हार 6000 मंदिरों की अंदर की तरफ भीतर की गली में, दो मंदिरों की संधि में, गली में। संधि में? माने जहां गली पड़ती है वहां अंदर की तरफ, पहली गली में। हाँ, संधि के सामने ऐसा बोलना है आपको ना? हाँ सॉरी, संधि के सामने पहली गली में। हाँ, प्रणाम। गली में। ठीक है सुंदर साथ जी, सही जवाब है। आइए, आठवां प्रश्न। पुखराज के मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के मध्य कितनी दूरी है? मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के मध्य? 22,000। 22,000 22,000 क्या? कोस 22,000 कोस की दूरी। जी जी, सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न। प्रणाम जी। पुखराजी ताल कितना गहरा है? 980 भूम गहरा है। प्रणाम जी। जी, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। बस 2 प्रश्न हैं। आइए, मानिक पहाड़ एक हवेली, मानिक पहाड़ की हम्म, एक हवेली हम्म। कितनी लंबी चौड़ी जगह में आई है?
आपको शंका हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते। लाइफ लाइन ऑप्शन। जी जी, जिसमें आपको क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए हाँ ऑप्शन। कि आपको पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। 400 कोस लंबी चौड़ी जगह में है या 300 कोस लंबी? 400 कोस। प्रणाम जी। कंफर्म विश्वास के साथ बोल दें कि इस मन में थोड़ा हाँ सा नहीं नहीं 400 कोस। पक्का? हाँ 400 कोस। प्रणाम जी। शायद गलत है। गलत हो गया सुंदर साथ जी। 300 कोस है ना? 300 कोस है। चलिए, याद रहेगा ये। कोई बात नहीं, अभी याद रहेगी। जी। ये अंतिम प्रश्न फिर बताइएगा, एक सागर कितना लंबा चौड़ा है? नहीं याद रहेगा। लाइफ लाइन। अच्छा दीपिका। दीपिका जी से दीपिका पूछना शाह। चाहेंगे? जी जी, दीपिका शाह से। दीपिका शाह जी, लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके बताइए इनको। हाँ प्रणाम जी महाराज। 4 करोड़ कोस। 4 करोड़। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब, 4 करोड़ कोस। इससे पहले भी ऑप्शन के बजाय पूछने का लिए रहते तो शायद अच्छा हो जाता था। कोई बात नहीं, एकदम से माया में से यहाँ पे आ गई हूँ तो क्या करूँ। परम धाम से माया में आ गए तुरंत, तो परम धाम भूल गए, वैसा हो गया ना। नहीं तो वही तो याद करने के लिए ही तो वहां यहाँ पे वापस बैठ गई कि नहीं मुझे बैठना ही है करके। यहाँ भी बहुत सारी माया है आगे। प्रणाम। फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था सुंदर सा जी, 9 सवाल तक तो सुपर फास्ट आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। जी, एक दो प्रश्न में थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम, लेकिन वो भी अच्छा हुआ। चलिए, अच्छा प्रदर्शन रहा सुंदर सा जी। आप भी किरदार से प्रणाम। की हैं, और आपको राज्य आपके द्वारा बहुत सारा काम लेना है राज्य को। वो ले रहे हैं जैसे ले हो। अजय सुंदर साहब जी, मैं तीसरे प्रतियोगी इंदिरा जी को इनवाइट करता हूँ। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। आइए सुंदर साहब जी, आपके सामने 11 से लेकर 24 के बीच में 22 नंबर छोड़ के प्रश्न समूह है। 12 नंबर। 12 नंबर, आइए मैं 12 नंबर ओपन कर रहा हूँ। आइए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा, प्रश्न समूह 12? जी। हाँ जी। ये पहला प्रश्न आपके सामने है, चांदनी चौक के चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? 33 मंदिर के लंबे चौड़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साहब जी। बहुत सरल सा प्रश्न था, लेकिन न जानने वालों के लिए बहुत, ये भी बहुत कठिन है। आइए, तीजी भवन में श्री राज्य व श्यामा जी के आभूषणों का श्रृंगार कहाँ कहाँ होता है? मतलब दोनों का बताना है आपको, राज्य का भी और श्यामा जी का भी। राज्य का तो दहलान में होता है, और श्यामा जी का 28 स्तंभ चौक लगते हुए जो दूसरे यार मंदिर का जो पहला मंदिर है, आसमानी रंग का मंदिर में श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साहब जी। आप इतना डिटेल में ना बताकर सिर्फ बोल देते कि दहलान में और आसमानी रंग के मंदिर में, तो भी बात हो जाता था सुंदर साहब जी। फिर भी बताया, अच्छी बात है, पता चलता है कि आपको और भी जानकारी है। आइए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, बट पीपल की चौकी की कितनी ऊंचाई है? 4 भौम 5वीं चांदनी।
प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए चौथा प्रश्न आपके लिए है। केल मूल में आए बड़ोवन के वृक्ष कितने ऊंचे? 10 भौम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सहजता से आपने जवाब दे दिया और कोई भी दिक्कत जैसा लगा ही नहीं यहाँ पे। जबकि बहुत सारे सुंदर साथ को तो केल मूल के बारे में भी नहीं मालूम होगा। जो चरचनी सीख रहे हैं उनको भी बहुत सारों को नहीं मालूम रहता है सुंदर साथ जी, क्योंकि चरचनी पढ़ाने वाले ज्यादातर ही छोड़ देते हैं। मैं भी छोड़ देता था पहले। आइए पांचवा प्रश्न आपके सामने है। नौ देहरी के घाट के सामने घाट की सीढ़ियां कितनी चौड़ाई में उतरी हैं? 250 मंदिर में उतरी है। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। पांच प्रश्न आप बिना किसी रुकावट के पार कर गए हैं। आइए छठा प्रश्न अब शुरू होगा 10 नंबर के। आगे के सारे प्रश्न हैं। छठा प्रश्न है, मूल मिलावे में पूर्व दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए और उनके दाएं बाएं कौन से नगर के स्तंभ आए हैं? नीलवी और 5 के नग के स्तंभ आए हैं। प्रणाम जी। स्पष्ट करना पड़ेगा, सीढ़ियों से लगते हुए पहले कौन सा है और उसके फिर बाद में कौन सा? पहले नीलवी है, फिर 5 है। पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में 5, पहले 5 है, फिर नीलवी है। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकता था वो तो। पश्चिम। हाँ, पश्चिम दिशा वो क्या, प्रश्न इतना लंबा हो जाता है ना तो आप पूरा ये बात नीचे जाते जाते ऊपर का थोड़ा कन भूल जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए प्रश्न ध्यान से 2 बार पढ़ लें तो कोई बुराई नहीं है सुंदर साथ जी। आइए बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। आइए सातवां प्रश्न है, एक तख्तरवा कितना लंबा चौड़ा है? 96 हाथ लंबा चौड़ा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए आठवां प्रश्न है, पुखराज के दिशा के पेड़ से बाहर घाटी या बंगलों की तरफ कितने कितने कोस के छज्जे हर भूमि में निकले हैं? 44 कोस के छज्जे निकले हैं। प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। आइए अदिबिज के कुंड की छठी भूमि में है, अदिबिज के कुंड की छठी भूमि में मध्य तीसरे हिस्से में क्या शोभा आई है? 10,800 बीच में कुंड आया है। और ताल आया है। 27 बगीचों की जगह ताल आया है। वो कुंड ताल आया है और उसमें वो 1200 1200 कोस का वो चबूतरा आया है। वो पानी का वो स्तून नीचे आ रहा था, वो ताल बन गया। जी जी, बस बहुत बहुत है, इतना पर्याप्त, आपने ज्यादा ही बता दिया। यहाँ पर सिर्फ ताल है बोलते तो भी काम चल जाता था सुंदर साथ जी। आइए बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, इतना विस्तार से जवाब दे दिया आपने। 10वां प्रश्न है, मानिक पहाड़ के अंदर हवेलियों के अंदर आए मंदिरों की ऊंचाई कितनी है? 200 कोस। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। अंतिम प्रश्न आपका आने जा रहा है सुंदर साथ जी। एक सागर में कितने टापू महलों की कितनी हारें हैं? 12,000 की 12,000 हारे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके लिए तो एकदम सरल सा प्रश्न आ गया, अंतिम प्रश्न भी। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, हमारे अगले प्रतियोगी सुंदर साथ जी हैं आदरणीय प्रफुल्ला बेन पटेल। तो मैं हार्दिक स्वागत करते हुए उनका उनको आमंत्रित करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रफुल्ला बेन जी निजी जीवन में भी बहुत परिश्रम में जीवन
और पूरा लाइफ बहुत अच्छा स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने जीवन अपना ज्यादातर समय व्यतीत किया। और इसके बावजूद जो है राज्य से जुड़े रहे, राज्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहे, बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। और हमारे बीच में देखिएगा ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जो अभी यहाँ पर हैं, तो 60 से ऊपर वाले ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ। और ये बहुत ही बड़ी बात है सुंदर साथ। यहाँ युवा वर्ग में एक ब्रिजेश जी बस दिखे, और बाकी जो है आयुष और अक्षर और कीर्ति जी थे। तो इतना मेहनत जो है, वैसे इसको भी बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था बोलते हैं, 50 साल से ऊपर का जो जीवन है, इसमें हम जो है राज्य को ज्यादा से ज्यादा याद करना, राज्य का सत्संग, राज्य का ज्ञान, राज्य का ध्यान, ये सब ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। आइए प्रफुल्ला बहन जी, आपका स्वागत है। आपके सामने है प्रश्न समूह 11 से लेकर 24 में, 12 और 22 नहीं है, बाकी सब है। 11 महाराज जी 11। जी जी, 11 नंबर का प्रश्न समूह है, मैं भी ओपन करता हूं। आइए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं अब। आइए सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। मूल मिलावे में कुल कितने रंगों के स्तंभ हैं? 16। 16 रंगों के। 16 जी जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, 16 रंगों के स्तंभ हैं, एक एक रंग के चार चार स्तंभ है। सुंदर साथ जी बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न है। तीजी भौम की पड़साल कितनी लंबी व चौड़ी है? 10 मंदिर लंबी, 2 मंदिर चौड़ी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके ज्ञान के अनुसार ये तो बहुत सरल प्रश्न हो गया, कुछ कठिन वाला आना चाहिए था। वैसे देखते हैं हम। आइए, बट पीपल की चौकी का एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? 100 मंदिर लंबा चौड़ा। लॉक कर दें? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए चौथा प्रश्न। केल का मूल कितना लंबा चौड़ा है? 490 मंदिर लंबा और 300 मंदिर चौड़ा। पक्का लॉक कर दें? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। वैसे बारीकी से देखें तो 488 होता है, फिर भी मैंने बोला था राउंड फिगर में 490 बोल सकते हैं। जैसे कि उसको ताड़वन को 510 कहते हैं ना, तो 510 वो, और ये 490 से बोल दिया जाता है। लेकिन ना, ताड़वन में भी बारीकी से गिनेंगे ना, तो वो भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। आइए सुंदर साथ जी, पांचवा प्रश्न है। नौ देहरी के घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 500 मंदिर लंबा, 250 मंदिर चौड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। आइए, पहला पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, अब दूसरे पड़ाव में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। आइए, रंग महल के सीढ़ियों वाले मंदिर में, रंग महल में जो रसोई की हवेली में सीढ़ियों वाला मंदिर है, उसमें सीढ़ियां कितनी चौड़ाई लेकर के चढ़ी है? 33 मंदिर, 33 हाथ, 33 हाथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब। 33 हाथ की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। सातवां प्रश्न है। एक तख्तरवा कितने हाथ का होता है? 16 हाथ का। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सही जवाब देते देते बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने। आठवां प्रश्न है। पुखराज के दिशा के पेड़ की तरफ कितने कितने कोस के छज्जे हर भौम में निकले? 16.5 कोश। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है।
नवा प्रश्न है, अद्विज के कुंड के चबूतरे पर मध्य के तीसरे हिस्से में क्या शोभा है ये? तीसरी 27 बगीचों की 27 हारी। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, कोई दिक्कत ही नहीं आया। ये दो प्रश्न दूर हैं बस अपने लक्ष्य से। मानिक पहाड़ की हवेली के अंदर आए महल कितने ऊंचे हैं? 300 कोश। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए आपका अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। दो चिमी के बीच में क्या क्या शोभा है? दो जिमी के बीच में 2 महाहवेलियां और एक सागर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, टाइमर का तो जरूरत ही नहीं पड़ा और प्रणाम। बिल्कुल नॉकआउट, आगे बढ़ते गए हेल्पलाइन का भी कोई जरूरत नहीं पड़ा। बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। वैसे तो है ही है, शिरोमणि सिरदार सखी तो है ही हैं, और अपने स्तर पर आसपास के गांव में भी बहुत ही जागने का प्रयास करती हैं, प्रचार प्रसार का कोशिश करते रहती हैं सुंदर साथ जी। और राज्य की मेहर इस प्रकार बनी रहे, और उम्मीद है आपके इस अच्छे प्रदर्शन को अक्षर और आयुष भी वगैरह देख रहे होंगे शायद, नहीं तो बाद में कभी शायद देख सकते होंगे। तो देख करके खुश तो होना चाहिए ना कि हमारी मम्मी भी कितने आगे निकल गई है सकर। आइए सुंदर साथ जी, अगले प्रतियोगी हैं दीपिका पाटिल सुंदर साथ जी। तो दीपिका पाटिल जी उपस्थित हैं, आइए आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बोलेंगे तो थोड़ा सा आवाज आ रहा है कि नहीं? टेस्ट, प्रणाम जी। माइक टेस्टिंग भी हो जाता है इसी बहाने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आपके सामने प्रश्न समूह जो है 13 से लेकर 24 के बीच में 22 नंबर छोड़ के। 13 नंबर दी। 13 नंबर, आइए सुंदर साथ जी। प्रश्न समूह ओपन हो गया है, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आइए सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है आपके। धाम दरवाजा कितना चौड़ा व कितना ऊंचा है? 88 मंदिर का चौड़ा, 88 मंदिर का लंबा। प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, नृत्य की हवेली के पूर्व में कितनी लंबी दहलान है? 21 मंदिर की लंबी देलान है। प्रणाम जी। पक्का? पक्का। कॉन्फिडेंट? हाँ। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, बोल बिल्कुल सही जवाब, 21 मंदिर लंबी दहलान है। आइए तीसरा प्रश्न है, बर्ड पीपल की चौकी के एक भौम में कुल कितने हिंडोले हैं? 144। आप कॉन्फिडेंट नहीं तो लाइफ लाइन यूज कर सकती हैं सुंदर साथ जी, पूछ सकते हैं किसी से। हाँ, लाइफ लाइन देगी। लाइफ लाइन लेंगे? जी जी, अच्छी हाँ। बात है। तो कौन सा लाइफ लाइन लेंगे, और विकल्प लेंगे? हाँ, विकल्प। विकल्प, तभी विकल्प में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एक प्रश्न में दो लाइफ लाइन भी ले सकते हैं। विकल्प में भी समझ में नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि पहले एक प्रतियोगी के साथ ऐसा हुआ था। आइए, पहला विकल्प आपके सामने है, 130 हिंडोले हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने है, 120 हिंडोले हैं।
अभी भी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं किसी से, लाइफ लाइन लेना अच्छी बात है। पर 144 जो बोल रहे थे वो तो गलत निकला, देखिए। हाँ। कोई बात नहीं। किसी और से पूछ लो, और सुंदर साथ से। जी जी, एक और लाइफ लाइन यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर साथ हैं। अरुणा पटेल जी हैं, शीतल पटेल जी हैं, प्रफुल्ला बेन जी भी हैं। सबसे किससे पूछना चाहेंगे आप? प्रफुल्ला बेन से पूछना चाहूँ। प्रफुल्ला बेन जी, प्रफुल्ला बेन जी का कैमरा फिलहाल ऑफ है, तो मैं उनसे शीतल निवेदन। बेन। हाँ नहीं, आ गए हैं, प्रफुल्ला बेन जी आ गई हैं। आइए सुंदर साथ जी। तो प्रफुल्ला बेन जी, देखिए प्रश्न। बट पीपल की चौकी के एक भौम में कुल कितने हिंडोले हैं? 130 महाराज जी, प्रणाम जी। जी जी। दीपिका जी। हाँ, 130। प्रफुल्ला जी के साथ जाना चाहूँ। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, 130 हिंडोले हैं। इसको जो है, आप यहाँ से यदि थोड़ा भी जानकारी है तो उससे आप कैलकुलेट करके ये निकाल सकते हैं। इसको याद नहीं वो है। यही गिन रही थी, लेकिन कुछ हाँ, याद नहीं आ रहा। घबराहट में गिनती भी काम नहीं करता है। हाँ। देखो, 15 चौक 60 और 14 पंचे 70, आड़ी खड़ी से 60 और 70 मिला के 130 हो जाता है सुंदर साथ जी। आइए अगला प्रश्न आपके सामने, चौथे नंबर का प्रश्न है। केल पुल में जल की जमीन में कितने स्तंभों की कितनी हारें आई हैं? 11 स्तंभों की क्या रहा है आगे? जी, नोट कर देना। हाँ। अच्छी बात है, सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए पांचवा प्रश्न है। हौज कसर का टापू महल कितना लंबा चौड़ा है? 6000 मंदिर का। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। आइए, 5 प्रश्न आपके पूरे हो गए। अब जो है 10 नंबर वाले प्रश्न शुरू होने जा रहे हैं, और एक लाइफ लाइन आपका भी बाकी है। आइए, पांचवा प्रश्न है। महामती जी के बड़ी वृत्त के अनुसार मूल मिलावे में श्रीराज साम्राज्य का सिंहासन कहाँ पर विराजमान है? मूल मिलावे में पश्चिम दिशा में, दाएं मतलब राइट साइड, 5 और नीलवी के थंब लगते हुए, जमनी बाजू, मतलब हिंदी में आती है साइड बाई, मतलब जमनी बाजू, राइट साइड। ओके ओके, जमनी साइड भी समझ जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। जमनी बाजू। राइट साइड, आपको कोई दिक्कत हो तो गुजराती शब्द यूज कर सकते हैं। सही जवाब है सुंदर साथ जी। ये बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है। रंग महल की 10वीं चांदनी के मध्य में आया चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 666 मंदिर। वाह वाह सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। ये 8वां प्रश्न आपके सामने। हजार हांस के महल कितनी चौड़ाई में है सुंदर साथ जी? ए, पुखराज की 1,33,000। हजार हांस के महल कितनी चौड़ाई में है? प्रश्न ध्यान से सुनिए, पढ़िए। आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप लाइफ लाइन का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लाइफ लाइन बचा है आपका। 500 मंदिर की चौड़ाई, 250 मंदिर के, 500 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े। लंबी चौड़ी नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, केवल चौड़ाई पूछ रहे हैं। और कितनी चौड़ाई में? लाइफ लाइन देना चाहूंगी। जी जी, आइए लाइफ लाइन देते हैं। तो किसी से प्रश्न पूछना चाहेंगे, या प्रश्न चेंज भी कर सकते हैं आप? नहीं, पूछना चाहूंगी। चेंज करने में फिर और
हाँ वो भी हो सकता है, कठिन मजा है। तो आप यहाँ पर उपस्थित हैं कई सुंदर साथ जी, तो आप किससे पूछना चाहेंगे? शीतल पटेल, अरुणा पटेल, प्रफुल्ला शीतल बेन? पटेल। शीतल बहन जी से पूछना चाहते हैं? ये शीतल बहन जी, इनका हेल्प कीजिए। प्रणाम जी। 400 कोस की चौड़ाई में। जी जी, 400 कोस की चौड़ाई में, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, अगला प्रश्न है। अब आपका लाइफ लाइन समाप्त हो गया है। आइए, 9वां प्रश्न। अदबिश के कुंड की 497 भौम में फिलपाइयों के ऊपर की जगह में क्या शोभा आई है? अदबिश के कुंड के फिलिपायों के महल। 497 भौम में फिलपाइयों के ऊपर की जगह में क्या शोभा आई है? फिलिपायों के महल। पक्का? खास महल। हाँ, खास महल। खास महल। अभी पक- कंफ्यूजन है। अभी 30 सेकंड और सोच सकते हैं, 35 सेकंड। फिलिपायों के महल या फिलिपायों के। आपने मुझे लाइफ लाइन दे दी है। बहुत कंफ्यूज हो गई फिलिपायों के। नहीं नहीं, चलिए जल्दी से बताइए। फिलिपायों के महल। जी, फिलिपायों के महल। प्रणाम जी, लॉक क्या करें? हाँ प्रणाम जी। चार सौ संतानवे भौम 497 भौम में खास महल यहाँ पर सही जवाब था सुंदर साथी। आपने दो मतलब मैंने मुझे दोनों याद थे, लेकिन कौन वो पहले फिलिपायों के महल आते हैं, फिर वो फिलिपायों के खास महल आते हैं। और ये प्रश्न शायद मैंने ही आंसर दिया था उस वक्त, फिर भी कंफ्यूज हो गई। हाँ, छठी भौम में फिलपायों के महल बोलते हैं, हाँ। और 497 भौम में खास महल बोलते हैं। सुंदर साथ जी, दोनों आपका दिमाग में खास था, महल मुझे याद भी आ गया, लेकिन अभी मैंने बोल भी दिया, कंफ्यूज कर लेकिन दिया। फिर कंफ्यूज हो गई। तो सॉरी सुंदर साथ जी, लेकिन आपके जानकारी में था। थोड़ा सा हाँ। कंफ्यूजन हो गया सुंदर साथ जी, लगभग लगभग पहुंच गए थे। और आइए सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न आपके सामने है। माणिक पहाड़ की चांदनी में माणिक महल की जगह में क्या शोभा है? देहलन है। देहलन है। प्रणाम जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, अंतिम प्रश्न है। एक जिमी कितनी लंबी चौड़ी जगह में आई है? 4 करोड़ कोस। जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। बस एक प्रश्न हो गया, यदि वहां पर जैसे ही आपने बोला था खास महल, वैसे ही मैं लॉक कर देता। तो वो सही? बोम याद नहीं आया ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो भी जानकारी था, थोड़ा बहुत माइनर छोटी सी बात थी सुंदर साथ जी। बहुत अच्छी बात, अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका। और कुल मिलाकर प्रणाम। तो वो एक ही प्रश्न जो रहा ऐसा कंफ्यूजन वाला, बाकी तो सब अच्छे से पार कर लिया आपने। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। आई सुंदर साथ जी, अगले में संगीता पटेल सुंदर साथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं अगले प्रतियोगी के रूप में। उसके बाद में राजुल पटेल जी भी उपस्थित हैं, और उसके बाद में देखेंगे कोई और भाग लेना चाहेगा तो। संगीता बहन सुंदर साथ जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं उनको, क्षमा चाहूंगा। तो प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। आज जी की मेहरबानी रहे। आइए, आपके सामने प्रश्न समूह है 14 से लेकर 21 और 23 24। 24। 24 सब
पहले पहले वाले नंबर देख रहे थे, आपने सीधे लास्ट वाला पकड़ा है और लास्ट पकड़ करके पहले आ सकते हैं अब, ऐसी अपेक्षा है सुंदर साथ जी। सब ऐसा पता नहीं क्या सोच रहे थे कि, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन सा प्रश्न समूह सरल है, कौन सा प्रश्न समूह कठिन है, मुझे कुछ खुद नहीं मालूम। और जिसको जानकारी है उसके लिए तो सारे प्रश्न समूह सरल हैं सुंदर साथ जी। ठीक है, दो चार प्रश्न समूह देखा है आपने। आइए मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी, आपको दिखाई दे रहा होगा हाँ। जी। पहला प्रश्न आपके सामने है। धाम दरवाजे के सामने चौक में, जो दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, वहां पर खड़े होने पर ऊपर छत कितने ऊपर है, कितने भूम ऊपर छत दिखाई देगी? 2 ऊंची छत दिखाई देगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए दूसरा प्रश्न। चौथी बॉम्ब में कौन सी हवेली नृत्य की है? चौथी भूम की चौथी हवेली नृत्य की है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चौथी कहाँ से चौथी गिनेंगे? चौथी भूम में कौन सी हवेली? पहला कहाँ से गिनेंगे? चौथी भूम में चौथी भूम की चौथी हवेली। जी जी, चौथी हवेली है। इसमें क्या है देखिए, आपका जवाब सही है, पर सुंदर साथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। सभी सुंदर साथ के जानकारी के लिए बोल रहा हूँ मैं। पहली भूम में हम एंटर करते हैं सीढ़ियों से, तो वहां से गिनते हैं पहली हवेली रसोई की, ठीक है ना। हम्म। चौथी भूम में 28 स्तंभ के चौक से बोलना पड़ेगा, 28 स्तंभ के चौक से चौथी चौथ। 28 स्तंभ के चौक के बाद चौथी हवेली। ने आपके हिसाब से, आंसर के हिसाब से आपने कंप्लीट जवाब दे दिया था। आइए तीसरा प्रश्न है। रंग महल की चौथी भौम से बट पीपल की कौन सी भौम में जा सकते हैं? बट पीपल की चौथी। तीसरी भूम में जा सकते हैं। कॉन्फिडेंट पक्का है ना सुंदर साथ जी, लॉक कर दें? चौथी भूम से नहीं। सोच सकते हैं, भी टाइम है आपका। कॉन्फिडेंट नहीं हो तो लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हैं। पांचवी चांदनी में। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल गलत जवाब देते देते सही जवाब दे दिया आपने। राज जी के मेहर से सही जवाब दे दिया आपने। बहुत बहुत बधाई हो आपको, सही समय में आपने समझ गए। आइए चौथा प्रश्न है। केल वन के उत्तर में आए मधुवन और महावन कितने ऊंचे हैं? केल वन के उत्तर दिशा में जो मधुवन और महावन है, कितने ऊंचे हैं? 5 भूम ऊंचे है प्रणाम जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए पांचवा प्रश्न। झुंड के घाट में दोनों चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? 250 मंदिर के लंबे चौड़े। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए अब 10 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं आपके, ध्यान से सावधानी से। मूल मिलावे के पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए और उनके दाएं बाएं कौन से नग व रंग के स्तंभ आएंगे? पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में नीलवी के और इनके दाएं बाएं 5 के स्तंभ आए हैं। रंग रंग भी बताते जाइए। नीलवी, प्रणाम जी। कलर कलर भी साथ में बता सकते हो तो बता दीजिए। नीलवी और हरा। नीला और हरा। ठीक है समझ जी। आइए सही जवाब है। सातवां प्रश्न आपके सामने है। रंग महल की नौवीं भौम में कितने छज्जे आए हैं? 201 छज्जे आए हैं। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। आइए, पुखराज के 250 भौमों पर कितनी लंबी चौड़ी हजार हाथ की चांदनी या जगह बन गई है सुंदर साथ जी? 66,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी बन गई। जी, 66,000 कोस की बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, नवा प्रश्न है, अद्विज के कुंड में कुल कितने स्तनों की कितनी हारें हैं? 28 तूनों की 28 हारे। प्रणाम जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। 28 स्तूनों के 28 हारे हैं। 10वां प्रश्न है आपका, बस 2 प्रश्न बचा है। हवेलियां, माणिक महल, स्तून और मध्य चबूतरे पर आए हुए स्तंभ कितने भौमों तक अलग अलग है? 11,980 भूम तक अलग अलग गए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अभी तक एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल भी नहीं किया है। आइए, अभी अंतिम प्रश्न है आपके सामने। एक सागर में 600 कोस के लंबे चौड़े टापू में चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 450 कोस का लंबा चौड़ा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत जल्दबाजी कर दिया जवाब देने में। एकदम सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। आप भी सिद्धार्थ सकित हैं ही हैं, प्रतियोगिता में भी बन गए। आइए सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत खुशी की बात है। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं राजुल पटेल सुंदर साथ जी को इनवाइट कर रहा हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के अंतिम प्रतियोगी के रूप में। प्रणाम जी, अनम्यूट कर लीजिए आपका। आइए सुंदर साथ जी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है महाराज जी। जी, तो पहला प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। 3 लाइफ लाइन है, शांति से जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ठीक। कॉन्फिडेंट नहीं है तो लाइफ लाइन का जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट की वजह से ही कई सुंदर साथ का गलत हो गया। आइए, धाम दरवाजे की चौखट कौन से रंग की है? सेंदुरिया सेंदुरिया रंग की महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए, दूसरा प्रश्न है, नृत्य की हवेली के पूर्व में तीसरी चौरस हवेली के जो पश्चिम के मंदिर कौन से रंग के दिखाई दे रहे हैं? तीसरी चौरस हवेली के जो पश्चिम दिशा के मंदिरों की दीवार है ना, वो कौन से रंग की है? तो नृत्य की हवेली की तरफ से जो देखते हैं तो दिखाई देता है ना। हरे रंग की महाराज जी। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, बट पीपल की चौकी के प्रथम भौम में, बट पीपल की चौकी के प्रथम भौम में ना, ग्राउंड फ्लोर में कुल कितने चेहबच्चियां हैं? ग्राउंड फ्लोर को ही प्रथम भौम बोलते हैं यहाँ पर। 96 है बच्चे महाराज जी। प्रणाम जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए, चौथा प्रश्न आपके लिए, केल पुल की दूसरी भौम में चारों तरफ कितने मंदिर का छज्जा बाहर निकला है? 50 मंदिर का महाराज जी। प्रणाम जी। जी, बिल्कुल सही है जवाब है सुंदर साहब जी। ये प्रश्न मैंने शायद थर्ड वाले क्विज में भी पूछा रहा होगा शायद, इसलिए आपको याद होगा सुंदर साथ को। आइए, 5वां प्रश्न है, 24 हांस का महल कितना ऊंचा है? 5 बोम छठी चांदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, अब आपके लिए 10 नंबर के प्रश्न शुरू होने जा रहे हैं। छठा प्रश्न है, मूल मिलावे के गोल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है?
डायमीटर नहीं मालूम है तो 20 जी 20 मंदिर। पक्का विश्वास के साथ में बोल रहे हैं? हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 20 मंदिर बिल्कुल सही जवाब है। ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने, मतलब 10 नंबर वाले दूसरे प्रश्न और 7वां प्रश्न शुरू से। रंग महल की 10वीं चांदनी के मध्य में जो चबूतरा आया वो कितने हाथ का है? 200 हाथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए, 1000 हाथ के महलों की चांदनी में, पुखराज की चांदनी में 1000 हाथ के महल है ना, उसकी भी चांदनी में बाहरी और भीतरी तरफ कुल कितने कितने गुम्मट आए हैं? 2-2 हजार महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। नौवा प्रश्न है, खास महल कितने ऊंचे हैं? 5 4 भू महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, किसका माइक खुला रह गया? थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है बाजू में, ऐसा लग रहा है मुझे। एक आपका और एक मेरा ही है, दूसरा और किसी का तो नहीं खुला है? नहीं महाराज जी, किसी का नहीं। अच्छी अच्छी, किसी का आवाज आ रहा है ऐसा लग रहा था मुझे। 4 भौम 5वीं चांदनी सुंदर सा जी, आइए। 10वां प्रश्न है आपके सामने। माणिक पहाड़ की चांदनी के मध्य के चबूतरे की जगह में, माणिक पहाड़ की चांदनी में मध्य के चबूतरे की जगह में क्या शोभा है? टापू महल। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए, 11वां प्रश्न है, एक जिमी की चांदनी में कुल कितने गुम्मट आए? 96,000 महाराज जी। प्रणाम जी। 96,000 आए सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, आपका भी प्रश्न पूरा होता है। तो आज के जितने प्रतियोगी थे उन सभी के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और अभी जो है हमारे सामने बॉम्बे के सुंदर शाह जी, दीपिका शाह जी आज के विशेष प्रतियोगी हैं। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। राजुल सुंदर शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, बधाई देता हूं उनको भी। इसी प्रकार आते रहिएगा। आइए, दीपिका शाह जी। हाँ, प्रणाम जी महाराज। राम जी, प्रणाम जी। आपका स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंतिम प्रतियोगी रहेंगे दीपिका शाह जी। तो आइए सुंदर शाह जी, उनके सामने मैं देखता हूँ कौन कौन सा प्रश्न ग्रुप है। 15 से लेकर 21 और 23 नंबर। 18। तो कठिन वाला, जैसा 18 नंबर। कठिन लगता हो वाला चुनने का ना, थोड़ा सा कौन सा लगता है तो कठिन? आप कौन सा भी दे दीजिए, चलेगा। कौन सा भी नंबर चलेगा। 18 नंबर आपने चुना है तो वो भी जैसा कि सुंदर साहब सभी सोच रहे हैं कि लास्ट वाले प्रश्न ग्रुप सब कठिन होंगे, ऐसा लगा मुझे कि ज्यादातर सुंदर साहब ने शुरुआत वाले प्रश्न समूह चुना था, लेकिन आपने फिर भी लास्ट का ही चुना है 18 नंबर। आइए, 18 नंबर बहुत अच्छा है, देखते हैं। और देखिए, संघर्ष का मार्ग चुनने में ही सफलता में आनंद है। आसानी से मैच जीत जाएंगे तो फिर मैच जीतने का मजा भी नहीं आएगा। सुंदर साहब, आइए सुंदर साहब, जब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। दीपिका शाह जी, स्क्रीन दिखाई हाँ दे? हाँ, दिखाई दे रही। पहला प्रश्न आपके सामने है, रंग महल के कुल कितने हाथ हैं? महाराज को कितने हाथ आए? 201 हाथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये दूसरा प्रश्न है,
रंग महल की पांचवी भूम के मध्य चौक में कुल कितनी हवेलियां आई? 64 हवेली आई है। 64। प्रणाम जी। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। तीसरा प्रश्न है, रंग महल के चबूतरे से लगते हुए पहली आड़ी नहर में कितने चहबच्चे आए? रंगमहल के चबूतरे से लगते हुए कितने चहबच्चे आए? महाराज जी, कौन सी दिशा में ऐसा कुछ है क्या? फूलबाग के सामने। हाँ हाँ, तो वहां 3000 चाय बच्चे आए हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। सही जवाब है तीसरा भी। आइए चौथा प्रश्न आपके सामने है, बट घाट के अतिरिक्त बाकी सभी घाट में बड़ोवन के कितने वृक्षों की कितनी हार है? बड़ोवन के 5 वृक्षों की 10 हार आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है। आपने तो दूसरे कई लोग को हेल्प देकर के उनका लाइफ लाइन बचा दिया। आइए सुंदर साथ जी। सब राज्य की मेहर है। हाँ। पांचवा प्रश्न है, जवेरों के महलों के 8 पहल की हवेली के चारों और जो बगीचों में वृक्ष आए वो कितने ऊंचे हैं? 9 भौम के ऊंचे है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न है 10 नंबर का, खड़ोकली के उत्तर पूर्व व पश्चिम दिशा में कितनी कितनी चौड़ी रोशनी आई हैं? ढोकली के उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा में कितनी चौड़ी रोशनी आई है? एक मंदिर 33 हाथ। एक मंदिर 33 हाथ की रोश। महाराज जी, दूसरी बॉम्बे ना, ऊपर छज्जे पे जहाँ मंदिर खत्म होते हैं। खड़ोकली मतलब ऊपर ही हुआ ना? हाँ, नहीं मीन्स मंदिर के ऊपर ना। हाँ हाँ, तो एक मंदिर 33 हाथ। जी जी, चलो सही जवाब है सुंदर साथ जी। प्रणाम। रंग महल की 10वीं चांदनी में कुल कितने बगीचों की कितनी हारें? 231 बगीचों की 36 हारें आई है। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, एक कठिन प्रश्न था फिर भी एकदम आसानी से जवाब दिया आपने। आइए दूसरा प्रश्न, 8वां प्रश्न है, आकाशी महल में कितने हवेलियों की कितनी हारें आई? 13 हवेलियों की 13 हारें आई है। प्रणाम जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। 9वां प्रश्न है, घाटी की सीढ़ियां कितनी चौड़ाई में चढ़ी हैं? पुखराज के घाटी की सीढ़ियां। पुखराज के घाटी की सीढ़ियां 100 कोस में, 100 कोस में चढ़ी है। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। ये 10वां प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है, माणिक पहाड़ के चारों तरफ जमीन पर आए बगीचों में कितने कितने भौम ऊंचे वृक्ष? 5 भौम ऊंचे वृक्ष है। प्रणाम जी। जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये अंतिम प्रश्न है आपका, बड़ी रांग में कुल कितनी महाहवेलियां हैं? 80 महाहवेलियां है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं प्रश्न किसी से पूछ रहा हूँ, प्रतियोगी जैसा लग ही नहीं रहा था। प्रणाम जी महाराज, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी अच्छी तरह से सिखाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चरणों में बहुत प्रणाम, प्रणाम आपके। जी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। चर्चनी के लिए जितने भी प्रचारक हों अभी कम है,
सभी सुंदर साथ को भी इसका प्रचार प्रसार अच्छे से करना चाहिए। और ये बहुत अनमोल नियामत है सुंदर साथ जी, चर्चिनी सीखे बिना परम धाम की लीलाओं का परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी के बड़ी वृत्त, ये सबका आनंद ही नहीं ले पाते हैं ना सुंदर साथ जी। आज भाई सुंदर साथ जी, आज का जो है यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आज यहीं पर समाप्त मानते हैं सुंदर साथ जी। और कल जो है फिर से उपस्थित होंगे, और जो भी बाकी बच्चे प्रतियोगी हैं उनके साथ में कल फिर से उपस्थित होंगे सुंदर साथ जी। एक सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी, सब सुंदर साथ के चरण में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज।